नमस्कार। राम राम साथियों, मैं शंभू दयाल शर्मा एक बार फिर आपके बीच हूं। आप देख रहे हैं एक्टिव समाचार। साथियों, आप सभी का जो 19 और 20 मई का आपने जो लदान रोको अभियान चलाया, उसके लिए जो लाखों किसान जुड़े, लाखों किसानों ने अपनी शुभकामनाएं भेजी, लाखों किसानों ने अपना समर्थन भेजा और साथियों लाखों किसानों ने इस मुहिम को जमकर और डटकर आगे बढ़ाया। इसके लिए आप सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आपका अभियान बहुत हद तक सफल रहा, लेकिन साथियों मंडियों में बहुत अधिक लोगों ने जो हमारे आंदोलन का, चूंकि बहुत बड़ी बातें होती हैं किसी आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल बनाना, तो एक महत्वपूर्ण बात है जो आपके बीच शेयर करना बहुत जरूरी है। साथियों 19 और 20 मई ये सिर्फ तारीखें नहीं थी, ये हमारे हौसले की भी परीक्षा है। और ये मत सोचिए अगर हम पूर्ण रूप से इस कार्य को नहीं कर सके या पूर्ण रूप से कोल्ड स्टोरेज के बंद नहीं कर सके तो इसमें कोई हमारी कमजोरी है, या हम पूर्ण रूप से आलू लदान रोको अभियान को प्रभावी नहीं कर सके तो हम कमजोर पड़ गए। साथियों हम रुकने वाले नहीं हैं, हम खड़े होने वाले लोग हैं, हम जगाने वाले लोग हैं। हम खड़े हुए थे और हमने जगाया भी है, एक जन जागरण शुरू किया है। जन जागरण में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, बहुत सारे झंझट भी आते हैं, तो उनको झेलते हुए अगर हमने इतनी सफलता पाई है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन याद रखिए, जो हिम्मत हार जाए वो मुहिम नहीं होती, वो सिर्फ चर्चा होती है। और हम चर्चा करने नहीं, हम तो बदलाव करने निकले हैं। साथियों किसानों को उनका हक दिलाने के लिए निकले हैं, उनकी मेहनत, उनके खून पसीने की कमाई और उनके उम्मीदों को दिलाने के लिए निकले हैं। साथियों पिछले 10-12 दिनों में हमने बहुत कुछ पाया। हमने सैकड़ों मंडियों की रिपोर्ट आपके सामने रखी। हमने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक भारत की प्रत्येक मंडी का विश्लेषण आपके सामने रखा। हमने दिखाया कैसे व्यापारी आपके खून पसीने की कमाई को लूट रहे हैं, कैसे कोल्ड मार्केट चैन बनाकर, ग्रुप बनाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपके ऊपर आलू की बिक्री का प्रेशर बना रहे हैं, कैसे मंडियों में बैठे तमाम सारे आड़तीये आपको लूटने का हर संभव षड्यंत्र रचकर आपकी पसीने की कमाई को बंदर बांट कर रहे हैं। साथियों हमने अपनी बात 19 और 20 मई को पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से और साथियों हर कायदे कानून का सम्मान करते हुए रखी है। किसी भी प्रकार की कोई उत्तेजना नहीं फैलाई, किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं किया, बल्कि हमने अपने अभियान को कोल्ड स्टोरेज तक सीमित रखा। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारी शुरुआत थी, हमारी ये जागरूकता की एक पहली कड़ी थी और जिसको आपने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि 19 और 20 मई को जब हमने कहा था कि कोल्ड स्टोरेज पर लदान रोको, तो ये लदान पूर्ण रूप से क्यों नहीं रुका? क्या किसान डर गया? क्या किसान हिम्मत हार गया? क्या किसान अकेला पड़ गया? बिल्कुल नहीं साथी। न किसान डरता है, न किसान थकता है और न किसान पीछे हट सकता है, लेकिन उसे जरूरत होती है एक भरोसे की, एक आत्मविश्वास की, एक मजबूत संगठन की, एक मजबूत सूचना प्रणाली की। और साथियों ये सब हम जुटाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरा आप सभी जो भी यूट्यूबर हों, जो भी समाज सेवी हों, जो भी किसान हितैषी हों और जो भी किसान भाई हों, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, हमने अपनी पहली सिद्धि को पार कर लिया है। हमने आज देश भर में इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का वो दिशा पाली है कि आज हर किसी के मन में, हर किसी के दिमाग में ये पॉइंट उजागर हो गया है कि किसान भी जाग सकता है। शायद बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हो सकती हैं जो अभी तक आपके पास नहीं पहुंची हो, जिससे आप अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा अभियान खत्म हो गया। साथियों हमारा अभियान जारी है और जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक किसान को उनका हक नहीं मिल जाता। कोई भी जनजागरण हो एक दिन में सफल नहीं होता, इतिहास गवाह है इस बात का। जब जब किसान ने उठकर आवाज दी है,
जब जब अपने हक के लिए आवाज उठाई है, तब तक उसे कई बार पीछे धकेला गया है, उसके हौसले को तोड़ने का प्रयास किया गया है, उसकी उम्मीदों को कुचलने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर जब भी वो लौट कर आया है तो मजबूत होकर लौट के आया है। तो साथियों, आप बहुत मजबूत हैं। 19 और 20 मई को लदान पूर्ण रूप से नहीं रुका तो क्या हुआ? हम सोशल मीडिया की हर उस खबर में आए जहां लोगों ने महसूस किया कि अपनी आवाज उठाई जा सकती है। क्या सोशल मीडिया पर इस मुहिम को पूर्ण रूप से स्थान नहीं मिला? इसकी गूंज चारों ओर नहीं फैली? क्या लाखों लोगों ने पहली बार कोल्ड स्टोरेज से लदान की सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया? बताइए, किया? हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल था कि क्या लदान रुक सकता है? लेकिन मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा, मेरे बहुत से साथी जिन्होंने मुझे पूर्ण रूप से समर्थन तो भेजा और मुझे वादा भी किया कि हम कोल्ड स्टोरेज पर जाएंगे, लेकिन बहुत इतनी बड़ी गर्मी में आप नहीं निकले, तो मैं उसके लिए आपको कोई आरोप नहीं लगा रहा। और साथियों, मैं इसके लिए आपको फिर कहता हूं, आप बाहर निकलिए, कुछ नहीं हुआ। 19-20 निकल गए और हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाए तो क्या हुआ? अभी हमारे पास समय है। हमारे अभियान का असली समय तो 1 जून है। 1 जून तक हम अभी बहुत कुछ करके दिखाएंगे और पूर्ण रूप से मंडियों में आलू की जो प्रेशर है उसको कम करके दिखाएंगे। साथियों, अब बात करते हैं अगले कदम की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए मैं आप सभी का सहयोग पूर्ण रूप से चाहता हूं। अभी आपने जो सहयोग मुझे खुले मन से दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से दिया, और उसे अब आपको जमीन पर भी उतारना है और पूर्ण रूप से उसके लिए अपने आप को समर्पित भी करना है। तो उसके लिए साथियों, अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपनी तहसील में छोटी छोटी मीटिंग्स करिए, पंचायत बिठाइए, लोगों के बीच में इस विषय को लाइए, क्योंकि हर काम सोशल मीडिया के माध्यम से ही नहीं हो सकता। बहुत से काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे। माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। जब तक ये चर्चा आपके चेहरे पर नहीं आएगी, जब तक आपके होठों पर नहीं आएगी, तब तक आपके विचारों में ही घूमती रहेगी और इसका असल परिणाम तभी मिलेगा जब आपके होठों पर ये चर्चा आएगी। साथियों, इससे हमें कुछ और डेटा मिला है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लोडिंग हो रही है, जिन क्षेत्रों की वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, वो क्षेत्र भी निकल के आए हैं। साथियों, सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्र अलीगढ़ बेल्ट का क्षेत्र रहा है, जहां से बड़ी मात्रा में साथियों आलू की लोडिंग हुई है। और उस अलीगढ़ बेल्ट ने ही यहाँ उत्तरी भारत का जो पूरा हम आप देख रहे हैं उस पूरे सिस्टम को खराब किया है। तो मैं अलीगढ़ बेल्ट में कुछ हमारे यूट्यूबर भाई काम कर रहे हैं, जिन्होंने किसानों के बीच में इस बात को एक मुहिम के रूप में न ले जा करके इसका साथियों मजाक उड़ाने का प्रयास किया। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपसे भी मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर आप हकीकत में किसान हितैषी हैं तो साथियों किसान के हित में इस मुहिम को आप अपने तरीके से चलाइए। जरूरी नहीं हम जो कह रहे हैं उस तरीके से आप चलाएं, क्योंकि हम आपके कोई नेता नहीं, हम कोई लीडर नहीं है आपके, तो आपको आदेश दें और आपसे कहें। आप अपने तरीके से चलाइए, आपके क्षेत्र के किसान हैं उनके लिए चलाइए, उनको मत मरवाइए, उनका भला करिए। और उनके लिए अगर आपके पास सिस्टम है और आप लोडिंग को रोक सकते हैं, जो मंडियों में धड़ाधड़ तरीके से जा रही है, अलीगढ़ बेल्ट की जो लोडिंग, अलीगढ़ बेल्ट का साथियों बहुत बड़ा एरिया है और यहां से दिल्ली के लिए लोडिंग जा रही है, और साथियों आज कानपुर में भी वहां से लोडिंग पहुंची है और जयपुर में भी वहां से बड़ी मात्रा में लोडिंग पहुंची है। तो उसको आप रोकने का प्रयास करिए। और भी उस क्षेत्र में बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा आप आगे आइए, अपने क्षेत्र को लीड करिए और साथियों लोगों में इस जागरूकता को फैलाइए। और ये 19-20 नहीं, ये तो साथियों लगातार जारी रहेगा। आपका प्रयास चलते रहना चाहिए और लोगों में इसको लाते रहना चाहिए। साथियों, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हंसेंगे, आप पर तंज करेंगे, कहेंगे किसान फिर से बट गया, कहेंगे कि मुहिम विफल रही, कहेंगे कि बहुत सारी बातें, तो आपको उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। हमारी जवाबदेही उनके प्रति नहीं है, हमारी जवाबदेही है खेत में पसीना बहा रहे उस किसान के लिए जो आज भी उम्मीद से देख रहा है कि कोई उसके लिए खड़ा हुआ है, कोई उसकी बात कर रहा है, कोई उसको हक दिलाने के लिए लड़ रहा है।
हमें जवाब देना है उस नई पीढ़ी को जो सोच रही है कि खेती को छोड़ दें, यह लड़ाई लड़ें। हमें जवाब देना है उन बुजुर्गों को जिन्होंने देखा है हर दशक में कि किसान ऐसे ही ठगा जाता है। और हमें जवाब देना है उस एकजुटता को जो साथियों हमने की है। एकजुटता के साथ जवाब देना है, पूरी समझदारी के साथ जवाब देना है, पूरे गौरव के साथ और आत्मसम्मान के साथ जवाब देना है। साथियों, अगर आज हम हार मान लेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाना पड़ेगा, चुप रहो, सहते रहो, ये तो ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आज हम फिर से खड़े हुए और हमने अपनी उम्मीदों को और ज्यादा जोश के साथ आगे रखा तो हम सिखा सकते हैं, आवाज भी उठा सकते हैं, बदलाव भी ला सकते हैं। तो साथियों, जमकर मैदान में खड़े रहो। मेरी एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जागिए और आगे बढ़िए और अपने दिमाग के साथ साथ अपने शरीर को भी प्रयोग करिए। सिर्फ भरोसा मत कीजिए, यकीन कीजिए खुद पर। हम किसी नेता या संस्था पर नहीं टिके, ये किसानों का अपना अभियान है, आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी जमीन की लड़ाई है, आपकी अपनी आवाज की लड़ाई है। तो साथियों, 19 और 20 तारीख को हम लदान पूर्ण रूप से नहीं रोक पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे इरादे, हमारा संकल्प, हमारा आत्मविश्वास को हम डिगने नहीं देंगे, क्योंकि ये सिर्फ अभियान नहीं, ये किसानों की अस्मिता की बात है। और जब तक भी किसान खड़ा रहेगा, एक किसान भी खड़ा रहेगा, हम साथियों अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, शांति से और संयम के साथ और पूरी मजबूती से। साथियों, देखते रहिए एफपीओ समाचार। मैं लगातार आपके बीच हूं, आपकी हर मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, आपको आपका हक दिलाने के लिए। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अपने साथियों के बीच भी भेजिए, जिससे उन्हें भी जागरूकता मिले और वो भी इस अभियान के साथ खड़े हों और आपको आपकी फसल का वाजिब मूल्य मिले। कल फिर मिलूंगा किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।